हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमआर पूरस एकेडमी में। आज हम बाल विकास अधिगम के कुछ प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि यूपी टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है और थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किए। नेक्स्ट, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इसे कोहलर ने दिया है। कोहलर एक जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे और कोहलर ने एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किए। संबद्ध प्रतिक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये पावलोव ने दिया है। पावलोव एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अधिगम या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। यह सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। स्किनर एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर ने चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किए। नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यह सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, सामाजिक विकास का सिद्धांत। यह वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। भाषा का सिद्धांत चोम्स्की के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, मांग पूर्ति का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, पुनर्बलन सिद्धांत या प्रबलन सिद्धांत, यह सीएल हल के द्वारा दिया गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत, यह लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, सामाजिक विकास का सिद्धांत, ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। नेक्स्ट, शिशु मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, एसआर थ्योरी के जनक थॉर्नडाइक हैं और आरएस थ्योरी के जनक स्किनर हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट शिक्षण विधियां हैं जो कि टेट एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, किंडरगार्टन विधि, यह फ्रोवेल के द्वारा दी गई है। मॉन्टेसरी विधि, ये मारियम मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट या प्रयोजन विधि, यह किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात द्वारा दी गई है। इसे सुकरात विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट, संवाद विधि प्लेटो द्वारा दी गई है। आगमन निगमन विधि अरस्तु द्वारा दी गई है। ये सारी विधि एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिगम की परिभाषाएं, ये कुछ परिभाषाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। नंबर 1, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये लाइन कही है गेट्स के द्वारा। नेक्स्ट, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा दी गई है वुडवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट, आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का योग अधिगम है। ये लाइन कही है क्रो एंड क्रो ने। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह वाक्य दिया गया है गिलफोर्ड के द्वारा। उत्तरोत्तर ज्ञान में वृद्धि ही अधिगम है। ये लाइन स्किनर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं, ये 4 अवस्थाएं हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। नेक्स्ट, नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें बालक की भाषा का विकास होता है और वह आसपास के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। नेक्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष की होती है।
इसमें बच्चा आकार, भार, माप, तोल, टाइम, महीना उन्हें बताने में सक्षम होने लगता है। नेक्स्ट, मूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 वर्ष से 14 वर्ष या 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। इसमें बच्चा मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।